वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला कराची किंग्स था। तो अगर हम टॉस की बात करें तो कराची किंग्स ने टॉस जीता और उसके बाद बॉलिंग करने का फैसला किया। ये दिलेराना डिसीजन जो होता है कभी भी एक कैप्टन जो है वो उस वक्त लेता है जब उसको अपने बैट्समैन और अपने बॉलर्स के ऊपर दोनों के ऊपर यकीन हो। क्योंकि आप अगर पहले बॉलिंग करने जा रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आपने कम से कम टारगेट के ऊपर जो है वो अगले जो टीम के प्लेयर्स हैं उनको महदूद करना। दैट मीन्स कि आपके पास अपने बॉलर्स के ऊपर पूरा एतमाद होता है कि आपके बॉलर्स जो है वो बेहतरीन तरीके से बॉलिंग करेंगे। टी20 का खेल होता है जहां पर 1 ओवर 2 ओवर के अंदर भी गेम पलटा खा जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ग्राउंड मैटर करता है, पिच मैटर करती है, एक हद तक मैटर करती है। क्योंकि टी20 का जो गेम होता है वहां पर जो है वो अगर एक बैट्समैन अच्छा खेल जाता है या एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो वहीं पे मैच जो है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे मैच जो है वो फ्लिप कर जाता है। तो इसलिए बैट जो कैप्टन है उसको अपनी टीम के ऊपर, अपने प्लेयर्स के ऊपर पूरा भरोसा होता है। तो उसके बाद वो टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग करने का फैसला करता है, जो कि आज के मैच के अंदर कराची किंग्स ने किया। और जिस तरह से कराची किंग्स ने बॉलिंग करने का फैसला किया और उसके बाद जो उनका प्लान था वो बिल्कुल एग्जीक्यूट होना नजर आया। जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद नवाज अमूमन जो है वो टी20 के अंदर पहला ओवर करते दिखाई देते हैं। अमूमन तो ये होता है कि पहला ओवर जो होता है वो फास्ट बॉलर करवाता है, लेकिन आज कुछ यूनिक हुआ, कुछ नया हुआ और एक ऐसी चीज हुई जो कोई भी शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मोहम्मद नवाज जो है वो आज पहला ओवर कर सकते हैं, लेकिन पहला ओवर किया शुएब मलिक ने। और अमूमन हम देखते हैं कि शुएब मलिक जो है वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, बड़े ऑफ ब्रेक करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, थोड़े फ्लाइट से बॉल करते हैं। लेकिन शुएब मलिक ने आते साथ सैम अयूब को गुगली की, मतलब लेग ब्रेक, जो कि सैम अयूब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कोई भी क्रिकेटर एक्सपेक्ट ये चीज नहीं कर रहा था कि इस तरह से शुएब मलिक आकर ये बॉल डालेंगे। तो ये उनका एक प्लान था, वो प्लान लेकर आए थे। सैम अयूब को उन्होंने पकड़ना था, पेशावर ज़ल्मी की जो ओपनिंग की पार्टनरशिप थी उसको ब्रेक करना था। क्योंकि जो ओपनिंग ओपनर्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी के दोनों जो है वो बड़े लीथल किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे माजी के मैचेस के अंदर। तो यही वजह थी कि कराची किंग्स ने बाकायदा तौर पर वर्किंग की। मैं ये नहीं कहता कि कराची किंग्स ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दिखाई है आज के मैच के अंदर या माजी के मैचेस के अंदर, लेकिन जब कोई टीम एफर्ट करती है, जब कोई टीम अपना प्लान लेकर आती है तो यकीनन उस प्लान को या उस टीम को क्रेडिट देना चाहते हैं। और ये आज का क्रेडिट जो है वो शुएब मलिक को जाता है या फिर कराची किंग्स को जाता है कि उसने पहला ओवर करने की ट्राई की और उसके बाद उस पहले ओवर के अंदर जो किया वो आप सब लोगों के सामने है। जिस तरह से शुएब मलिक ने पहले ही ओवर के अंदर सैम अयूब जैसी बड़ी विकेट ले ली, उसके बाद बाबर आजम जो है वो एक साइड पे स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक रन पर तो रहे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद हारिस आए, वो भी कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और लेस देन 10 रन के ऊपर वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जो एक पार्टनरशिप लगी रोबिन पॉवल और बाबर आजम के दरमियान, कुछ हम कह सकते हैं कि उसने मैच को जो है वो बिल्ड किया और मैच को बिल्ड कर कर एक सर्टेन मकाम तक ये दोनों जरूर पहुंचा गए। लेकिन उसके बाद जहां पर जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस आज के मैच के अंदर बाबर आजम के अलावा प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि एक बाबर आजम जितने भी मैचेस के अंदर परफॉर्म करेगा, क्योंकि बाबर आजम को जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कैप्टनसी से हटाया गया और जिस तरह से उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और जिस तरह से उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि बाबर आजम जो है वो टी20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम ने टी20 का स्ट्राइक रेट उसका अच्छा नहीं है, उसकी एवरेज अच्छी नहीं है। तो उसके ऊपर बाबर आजम ने पिछले 8 सीजन के अंदर तकरीबन 3000 रन जो सिर्फ 80 मैचेस के अंदर 44 की एवरेज के साथ बनाकर इस चीज को साबित कर दिया कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर भी है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन है, बाबर आजम परफॉर्म भी कर सकता है और बाबर आजम हर मैच के अंदर परफॉर्म कर सकता है और बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर है। तो ये चीज आप लोग भूल जाइए, बाबर आजम के जो मुखालिफिन है वो ये चीज भूल जाए कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता। तो बाबर आजम ने रिकॉर्ड बना लिया और आज नया रिकॉर्ड बाबर आजम ने बनाया जो कि 10,000 रन का रिकॉर्ड है, जो कि तेज तरीन दुनिया के 10,000 रन जो है वो बाबर आजम ने बना लिए हैं। और इस वक्त ये रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम है और बाबर आजम के ऊपर इस चीज का सेहरा जाता है कि बाबर आजम ने टी20 के अंदर इतनी कम उम्र के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना लिए जो रिकॉर्ड्स बड़े बड़े प्लेयर ना बना सके। तो बाबर आजम की अब हम कोई भी एबिलिटीज के ऊपर शक नहीं कर सकता, कोई भी उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर बात नहीं कर सकता, उनके रन के ऊपर बात नहीं कर सकता। पीएसएल के मैचेस के अंदर भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने है। उससे पहले जो टी20 मैचेस हुए थे उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की वो भी आप सब लोगों के सामने है। तो बाबर आजम को तो आप अब साइड पर रखते हैं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ये बाबर आजम के ऊपर तनकीद जो करते हैं जो लोग, उनको अब तनकीद करने का कोई जवाज बनता नहीं। लेकिन अगर कोई मुखालिफ एजेंडे के ऊपर है तो शायद वो लोग तनकीद बाबर आजम पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोबिन पॉवल की, तो रोबिन पॉवल ने जिस लेवल की उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी उन्होंने वो की, लेकिन अनलकी रहे कि उनकी बॉल जो है वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए खड़ी हो गई और उसके बाद 39 रन के ऊपर उन्होंने अपनी विकेट थ्रो किया। उसके बाद आसिफ अली के साथ मुझे खासी रिजर्वेशन है कि आसिफ अली जिनको जो रोल प्ले करना चाहिए और जो रोल उनको दिया गया है वो रोल होता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का, कि उसको अगर कभी 10वें ओवर में आना पड़ता है, कभी 12वें ओवर में, कभी 19वें ओवर में, कभी लास्ट बॉल पर भी आना पड़ता है।
तो ये वो रोल है जिस पर एक ऐसा बैट्समैन आता है, एक ऐसा प्लेयर आता है जो हर तरह की इनिंग्स को बिल्ड करना जानता होता है, हर तरह की शॉट्स खेलना जानता होता है और आसिफ अली के अंदर भरपूर एबिलिटीज़ है, आसिफ अली इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से आसिफ अली इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने में नाकाम होते चले जा रहे हैं क्योंकि आसिफ अली इस तरह का प्लेयर है कि वो हर काम कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, उसकी स्किल्स के ऊपर कोई हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, कोई हम उसको ये नहीं कह सकते कि आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आसिफ अली भी अगर उसको अच्छी बॉल्स मिल गई हैं, अच्छा उसको टाइम मिल गया, अगर उसके पास खासा टाइम है, तो उसको चाहिए था कि इनिंग्स को अच्छे से बिल्ड करता, बाबर का साथ देता और जो है वो टीम को लेकर चलता। लेकिन आते साथ ही वही मार-धाड़ वाली जो स्ट्रैटेजी आसिफ अली ने अपनाई हुई है, वही स्ट्रैटेजी जो है वो लेके चल रहे हैं। 23 रन तो ज़रूर बनाए, लेकिन जो ज़रूरत थी, जो बॉल्स अवेलेबल थी, जो टाइम उसके पास था आज के मैच के अंदर, उस टाइम को जो है वो अवेल ना कर सका आसिफ अली। उसके बाद फ़ज़ूल तरीन शॉट खेल के सीधा हाथों में कैच देकर उसके बाद पवेलियन वापस चले गए, बजाय इसके कि कंधों पर ज़िम्मेदारी लेते और अच्छे से जो है वो एग्ज़ीक्यूट करते प्लान को और टीम को लेकर चलते, टीम को रन्स देते, टीम को जो है वो टाइम देते, बैटिंग को टाइम देते और इस तरह से अपनी विकेट थ्रो कर दी और मेरे ख़्याल से ये आसिफ अली की एक बहुत बड़ी ख़ामी है जिसकी वज़ह से आसिफ अली अब टीम से भी आउट का असर रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आमिर जमाल की या दीगर प्लेयर्स की, तो आमिर जमाल की भी अगर हम आमिर जमाल को बाबर आज़म के साथ लगे रहते हैं, आमिर जमाल जिस तरह से माजी के टेस्ट के अंदर देखा, जिस तरह से माजी के दीगर मैचेस के अंदर देखा कि आमिर जमाल अच्छी खासी बैटिंग करना जानते हैं, उस लेवल का अगर आमिर जमाल परफॉर्म कर लेते तो शायद पेशावर ज़ल्मी जो है वो 10 से 15 रन एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये ना हो सका और बाबर आज़म भी आउट हो गए, आमिर जमाल भी आउट हो गए और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी 154 रन ही बना सकी और 155 रन का टारगेट था। उसके बाद कराची किंग्स की बैटिंग की बात करें तो शानदार किस्म की बैटिंग, शान मसूद जो है वो स्टार्ट लेने लगे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अनलकी रहे, आउट हो गए। उसके बाद जिस तरह की बैटिंग हमने देखी, शान मसूद जो है वो आउट हो गए, अर्ली ऑन आउट हो गए। उसके बाद शुएब मलिक ने जिस तरह से बिल्ड किया, 29 रन स्कोर किए, उसके साथ-साथ जेम्स विंस ने 38 किए, कैरन पोलार्ड ने 49 रन स्कोर किए। तो ये हम कह सकते हैं कि कराची किंग्स के बैट्समैन जो हैं वो मिल-जुल कर परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ा-थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। जो काम, जो रोल जिस प्लेयर के ऊपर ज़िम्मेदारी आ रही थी, वो प्लेयर उस तरह से परफॉर्म कर रहा था और ये एक टीम के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि हर प्लेयर उस टीम का थोड़ा से थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा से थोड़ा परफॉर्म करे और ये चीज़ आज कराची कराची किंग्स के अंदर नज़र आई। माज़ी के मैच के अंदर कराची किंग्स भी बुझी-बुझी दिखाई दी, लेकिन अब आज के मैच के अंदर कराची किंग्स ने खासी वर्किंग की हुई थी और जिस तरह से हमने कहा कि शुएब मलिक ने परफॉर्म किया और शुएब मलिक भी आज के मैच के अंदर शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करते दिखाई दी और उसके बाद अगर हम बात करें ल्यूक वुड की, तो एक खासे अकलौते बॉलर थे जिन्होंने 3.5 ओवर्स के अंदर 20 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, एक मेडन ओवर करवाया। ये एक अकलौते पेशावर ज़ल्मी के अच्छे बॉलर थे। उसके बाद हम किसी भी बॉलर से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करते दिखाई दिए और ना ही किसी भी बॉलर ने कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, इस तरह की कुछ बॉलिंग की कि जिससे कराची किंग्स को कुछ मुश्किलात होती हैं और बिल्कुल भी पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इस सीज़न के अंदर पेशावर ज़ल्मी के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है, कोई भी ऐसा ऐसा प्लेयर नहीं है जो हम कह सकें कि ये इस लेवल का बॉलर है कि ये एक लीथल बॉलर है जिसका बड़ा नाम है, क्योंकि जो भी बॉलर होता है जिसका बड़ा नाम होता है वो लीग्स के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अगर वही बड़ा बॉलर नहीं होगा या बड़ा नाम आप लोग पिक नहीं करोगे और आप लोग यंगस्टर्स के थ्रू जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ इस तरह से होगा और आप इस तरह से मैचेस हारोगे। आप बाबर आजम को लेके या सैम अयूब को, मोहम्मद हारिस को, इस तरह के हिटर्स को लेके आपको लगता है कि आप बैटिंग करके मैच जीत जाओगे, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो क्योंकि बॉलर्स का बहुत ही ज़्यादा की रोल होता है और आपके पास कोई भी ऐसा अच्छा बॉलर नहीं है जो जो हम कह सकें कि इस लेवल का परफॉर्म कर सकता है, इस लेवल का मैच को लेके जा सकता है। तो ये पेशावर ज़ल्मी की एक खामी है जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को पूरे सीज़न के अंदर पूरे सीज़न के अंदर उसको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अगले मैचेस की अपडेट्स होंगी, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर लें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।